नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका सीसी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम संस्कृत भाषा में लकार पढ़ रहे हैं और लकार के अंदर अब तक हमने 4 लकार पढ़े हैं। कौन कौन से? एक तो लट लकार, कौन से काल में? वर्तमान काल में। उसके बाद में हमने पढ़ा लृट लकार। लृट लकार कहाँ पढ़ा हमने? भविष्यत काल के लिए। उसके बाद में हमने पढ़ा लंग लकार। लंग लकार का प्रयोग कहाँ किया हमने? भूतकाल में। उसके बाद में हमने लकार पढ़ा जो था लोट लकार, और लोट लकार का प्रयोग था कहाँ कर रहे हैं हम? आज्ञार्थक में। आज जो है वो हमारा लकार है, जो 5वां लकार है। हमारा जो आरबीएससी का सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर 5वां जो हमारा लकार है वो है विधिलिंग लकार। आज का हमारा टॉपिक है विधिलिंग लकार। इसको लिंग लकार भी कहते हैं। और इसका जो प्रयोग है वो कौन से अर्थ में करते हैं? चाहिए अर्थ में या फिर संभावना अर्थ में। विधिलिंग लकार का जो प्रयोग है वो हम चाहिए अर्थ में करेंगे। विधिलिंग लकार की मैं धातु लेता हूँ आज सबसे पहले गम धातु। और गम धातु के जो रूप हैं वो तीनों लिंगों में हम बनाएंगे, और इसका जो प्रयोग है वो कौन से अर्थ में कर रहे हैं? जाने अर्थ में। गम धातु से हम वाक्य बनाएंगे। उससे पहले धातु के रूप लिखते हैं। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तीनों पुरुषों में हम रूप बनाते हैं। प्रथम पुरुषी, मध्यम पुरुषी, उत्तम पुरुष रूप बनाते हैं। रूप क्या बनेगा? गच्छेत, गच्छताम, गच्छेयु। गच्छेत, गच्छताम, गच्छेयु, गच्छेः, गच्छताम, गच्छेत। उत्तम पुरुष में रूप क्या बनेगा? गच्छेयम, गच्छेव और गच्छेम। ठीक है, एक धातु और ले लेते हैं साथ ही। कौन सी? पट धातु। और पट धातु का प्रयोग कौन से अर्थ में करें हम? पढ़ने अर्थ में। यानी जहाँ पर पढ़ने की बात होगी वहाँ हम कौन सी धातु का प्रयोग करेंगे? पट धातु का। ठीक है, तीनों वचनों में इसके रूप बनाते हैं। ऊपर वचन लिखा हुआ है, इधर मैं केवल पुरुष लिख रहा हूँ। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष में रूप क्या बनेगा? इसी की तरह रूप बना दो, पटेत। द्विवचन में क्या रूप बनेगा? पटेताम। और बहुवचन में रूप क्या बनेगा? पटेयु। ठीक है, मध्यम पुरुष के रूप बनाते हैं हम। गम धातु की तरह ही रूप बनाए। क्या बनेगा? पटेः, पटेतम और पटेत। उत्तम पुरुष के रूप बनाए। उत्तम पुरुष में रूप क्या बनेगा? पटेयम, पटेव और बहुवचन में क्या बनेगा? पटेम। देखिए, दोनों धातुओं के रूप लगभग समान है। तो ऐसे ही ज़्यादातर जो धातुएं हैं उन सभी धातुओं के रूप एक लगभग समान होते हैं। तो विधिलिंग लकार में कम से कम आपको 5-6 धातुएं याद करनी है, और उसके बाद में जो रूप बनेंगे वो लगभग एक समान से ही रहते हैं। तो इनसे हम वाक्य बनाते हैं। देखो, मैं वाक्य बना रहा हूँ। पहला अपना वाक्य है, राम को विद्यालय जाना चाहिए। राम को क्या करना चाहिए? विद्यालय जाना चाहिए। तो वाक्य में देखिए, संभावना अर्थ की प्राप्ति हो रही है या फिर चाहिए अर्थ का प्राप्त है यहाँ पर। और चाहिए अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं हम? विधिलिंग लकार का। तो सबसे पहले हम ये वाक्य को हल करेंगे तो कर्ता को हल करेंगे। कर्ता के लिए क्या करेंगे? इसका प्रयोग राम है का, क्योंकि राम प्रथम पुरुष एक वचन हो गया, अन्य पुरुष हुआ ना, तो अन्य पुरुष मान करके इसको प्रथमा विभक्ति एक वचन में गए, वहां रूप क्या बना? राम है। अब विद्यालय उसका क्या है? यहाँ कर्म है, तो कर्मणि द्वितीय के द्वारा यहाँ कौन सी विभक्ति कर देंगे? द्वितीय। इच्छित कर्म मान करके इसको। ठीक है,
रामाय विद्यालयम। अब राम जो है वो कौन से पुरुष का माना हमने? प्रथम पुरुष एक वचन। तो हमने नियम में ये कहा था कि जैसा कर्ता होगा वैसी ही क्या होगी? क्रिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। क्लियर है? यानी जैसा कर्ता वैसी क्रिया। कर्ता अपना उत्तम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन। कर्ता अपना प्रथम पुरुष द्विवचन है तो उसके साथ जो क्रिया आएगी वो भी प्रथम पुरुष द्विवचन। यही चीजें हमें अशुद्धि संशोधन में ध्यान रखनी है। अशुद्धि संशोधन में भी कर्ता के अनुसार क्या होनी चाहिए? क्रिया। उसके अलावा अशुद्धि संशोधन में आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि वहां लिंग का भी पता होना चाहिए, लकार का भी पता होना चाहिए। यदि कोई संख्यावाची पद है तो उनका भी आपको ध्यान रखना है। तो राम है विद्यालयम, क्या बनाऊं? गच्छेत। राम है विद्यालयम गच्छेत। राम को विद्यालय जाना चाहिए। मैं एक वाक्य दे रहा हूं, उसको आपको हल करना है। उसे विद्यालय जाना चाहिए। ये जो वाक्य लिखा है मैंने, उसे विद्यालय जाना चाहिए, इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं देखना चाहूंगा कि कितने विद्यार्थी इस वाक्य को सही करते हैं। हमारे विद्यालय के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे निवेदन है इस वाक्य को आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। उसके बाद में यदि आपको नहीं आता है, 9th क्लास में वैसे आपको समझाया गया था, फिर भी यदि कोई दिक्कत हो तो आप वहाँ पर ही इसके बारे में मुझसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला हम वाक्य लेते हैं, वे दोनों, या मैं कहूं उन दोनों को घर जाना चाहिए। या तो वे दोनों जाने चाहिए या हम कह सकते हैं उन दोनों को जानने चाहिए। तो उन दोनों अन्य पुरुष हो गए ना। हमने ये कहा था कि त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम और वयम, ये तो कौन से पुरुष में? मध्यम और उत्तम पुरुष में। इनके अलावा जो भी बच गया वो किस में आएगा? अन्य पुरुष में। तो उन दोनों के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तव, ठीक है, पुल्लिंग है, जाना चाहिए। अब को, उन दोनों को तव का प्रयोग कर लिया हमने इन दोनों के लिए। उसके बाद में घर को जाना चाहिए ना, तो घर के लिए गृहम। अब क्या करना चाहिए हमें? क्रिया लानी चाहिए। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। सब्जेक्ट के अनुसार क्या लाएंगे? यहाँ वर्ब लाएंगे। तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लाओगे तो यहाँ आपको रूप क्या मिलेगा? गच्छेताम, ठीक है। दूसरा वाक्य दूं मैं, पट धातु से सीता को संस्कृति पढ़नी चाहिए। क्या कहा? सीता को क्या करना चाहिए? संस्कृत पढ़नी चाहिए। तो वाक्य में कर्ता कौन है? सीता। वाक्य में सब्जेक्ट कौन है आपका? सीता। सीता आकारांत है तो किसका प्रयोग करेंगे हम? सीता का ही आएगा, क्योंकि वहां बालिका शब्द में जब आप जाओगे तो वहां बालिका ही रूप बनता है, ठीक है। तो सीता संस्कृत के लिए उसका इच्छित क्रम मान करके इसमें कौन से करेंगे? द्वितीय विभक्ति, और द्वितीय करोगे तो रूप क्या बन जाएगा? संस्कृतम, ठीक है। सीता को संस्कृतम यानी संस्कृति अब पढ़नी चाहिए। सीता प्रथम पुरुष एक वचन, तो प्रथम पुरुष एक वचन में आओगे तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ रूप पठेत, ठीक है। सीता को संस्कृत पढ़नी चाहिए। मैं दूसरा वाक्य दूं, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। हम दोनों को क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। हम दोनों क्या कर रहे थे? इतने दिन से पढ़ नहीं रहे थे, अब इच्छा होगी कि अब हम दोनों को क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। तो हम दोनों के लिए किसका प्रयोग करेंगे? बताओ किसका करोगे? अहम का करोगे, आवाम का करोगे, या वयम का करोगे? अब इसका भी पता आप ऐसे लगा सकते हो कि आपको यहां से देखना है कि वह, वे दोनों, वे सब, तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों का आया उत्तम पुरुष द्विवचन। तो उत्तम पुरुष द्विवचन के रूप में जाओगे तो आप अहम आवाम, क्या मिलेगा? आवाम, आवाम। अब आवाम के साथ कौन से पुरुष की लाओगे क्रिया? उत्तम पुरुष द्विवचन की। तो क्या रूप बना? आवाम
पटेव। हम दोनों को क्या करना चाहिए, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। क्लियर है? इसके जो बाकी रूप है वो आपको बनाने हैं। आप स्क्रीनशॉट लें। कई बच्चे कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं कि सर पीडीएफ उपलब्ध कराएं। पीडीएफ के लिए मैंने आपको कहा है कि आप कक्षा 9 की किताब लें, वहाँ से धातु रूप याद करें, जितना हो सके अधिक से अधिक धातु रूप याद करने का प्रयास करें। और जैसे ही आपके धातु रूप याद होती है, आप अपने विवेक से भी वहाँ वाक्य बनाने का प्रयास करें। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में अगली हम धातु लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हस धातु। हस धातु का प्रयोग कहाँ करोगे आप बताओ? हंसने अर्थ में। हंसने अर्थ में कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं हम? हस धातु का रूप बनाओ। जैसे हमने बनाया था ना पटेत, तो यहाँ रूप क्या बन जाएगा? हसेत। वहाँ रूप क्या बनाया था हमने? पटेताम। तो यहाँ रूप क्या बन जाएगा? हसेताम। हसेति हसेताम। वहाँ हमने रूप बनाया था गम धातु का, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु। तो यहाँ रूप क्या बन जाएगा? हसेयु। ठीक है ना? ऐसे ही बनाओगे ना। उसके बाद में यहाँ रूप क्या बना था अपना? गच्छे। तो यहाँ रूप क्या बनेगा? हसे। और यहाँ रूप क्या बना था अपना? गच्छेतम। तो यहाँ रूप क्या बनाओगे? हसेतम। यहाँ रूप क्या बना था अपना? गच्छेत। तो यहाँ रूप क्या बनाओगे आप? हसेत। ठीक है? यहाँ रूप क्या बना था अपना? पटेयम। तो यहाँ रूप क्या बनाओगे? हसेयम। यहाँ रूप क्या बना था आपका? पटेव। तो यहाँ रूप क्या बनाओगे? हसेव। और यहाँ पटेम, तो यहाँ रूप हसेम। ठीक है ना? ऐसे ही बनाओगे ना। यानी आपको 1 2 3 धातुएं याद करनी है, उसके बाद में आप आसानी से उसके रूप बना सकते हो। आज हमारा लकार भी कंप्लीट हो चुका है। कल हम इसके अभ्यास हल करेंगे, 2 एक्सरसाइज हल करेंगे। उसके बाद में आपको हम संधियों की तरफ लेके चलेंगे। संधियां जो है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रूप बनाते हैं। महेश को हंसना चाहिए। महेश को क्या करना चाहिए? हंसना चाहिए। बनाओ। महेश उदास था बेचारा, तो उसके मित्र ने कहा कि यार महेश, अब तुझे तो हंसना ही चाहिए। तो अब महेश हंसेगा क्या? अरे हंसेगा या नहीं हंसेगा? आप वाक्य बना दोगे तो हंस जाएगा महेश भी। बनाओ वाक्य। रूप क्या बनेगा? महेश है। अब महेश प्रथमा विभक्ति एकवचन हुआ, तो अन्य पुरुष एकवचन मानेंगे इसको। अन्य पुरुष एकवचन मान के या प्रथमा विभक्ति एकवचन मान करके इसके साथ प्रथम पुरुष एकवचन की क्या लाएंगे? क्रिया। और महेश जी भाई साहब क्या हो गए? हंस गए। महेश महेश है, हंसेता। महेश को हंसना चाहिए। मैं कहूं तुम दोनों को हंसना चाहिए। तुम दोनों को क्या करना चाहिए? हंसना चाहिए। तो वाक्य में कर्ता कौन है? तुम दोनों। तुम दोनों के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तुम का नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि तुम के लिए तो क्या आएगा? तू। युवाम का करेंगे। युवाम यानी तुम दोनों। युवाम यानी तुम दोनों। ठीक है? अब युवाम कौन से पुरुष का है? मध्यम पुरुष द्विवचन। तो मध्यम पुरुष द्विवचन के साथ कौन सी क्रिया लाएंगे? मध्यम पुरुष द्विवचन। यानी जैसा कर्ता वैसी क्रिया। अर्थात हमारा कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। क्लियर है? अगला वाक्य दूं। हम दोनों को हंसना चाहिए। हम दोनों को क्या करना चाहिए? हंसना चाहिए। तो वाक्य में कर्ता कौन है? हम दोनों। हम दोनों के लिए किसका प्रयोग करेंगे?
हम दोनों के लिए किसका प्रयोग करेंगे? बताओ किसका करोगे? आवाम का। अरे बेटा आवाम का ही करोगे ना। कैसे किया? क्योंकि यहाँ तो मैं, यहाँ हम दोनों और यहाँ हम सब, तो आवाम, आवाम कौन से पुरुष का? उत्तम पुरुष द्विवचन। तो उत्तम पुरुष द्विवचन के साथ कौन सी क्रिया लाओगे? उत्तम पुरुष द्विवचन, क्योंकि जैसा करता वैसी क्रिया। उत्तम पुरुष द्विवचन में रूप क्या मिला हमें? हसेव, आवाम हसेव, यानी जैसा करता होगा वैसी ही क्रिया लाएंगे। ठीक है। अन्य धातु के भी आप रूप बनाओ, जैसे वध धातु लो, यहाँ रूप क्या बनेगा? वदेति, वदिताम, वदेयु, वदे, वदितम, वदेति, वदेयम, वदेव, वदेम। यानी एक धातु या लगभग 5-6 धातु आपको याद करनी है, उनसे आप आसानी से वाक्य बना सकते हो। वध धातु के भी वाक्य अमल करते हैं। रूप हमने सुन लिए हैं, देखना एक बार पुनः। रूप यहाँ बनेगा वदेति, यहाँ क्या बनेगा? वदिताम, यहाँ क्या बनेगा? वदेयु, यहाँ वदे, यहाँ वदितम, यहाँ वदेति, यहाँ वदेयम, यहाँ वदेव और यहाँ वदेव। और वद धातु का प्रयोग करते हैं बोलने अर्थ में। ठीक है। वाक्य हल करते हैं। सुरेश को बोलना चाहिए। सुरेश भाई साहब नाराज हो गए थे घर वालों से। अब घर वालों को लगा कि सुरेश को अब तो बोलना ही चाहिए, तो वध धातु का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बोलना चाहिए। और कौन से अर्थ में? चाहिए अर्थ में। कौन सा लकार? कौन सा लाओगे? लिंग लकार, जिसको आप विधिलिंग लकार भी कहते हो। ठीक है। अब सुरेश के लिए किसका प्रयोग करूं मैं? सुरेश का, क्योंकि अन्य पुरुष एक वचन हो गया ना, प्रथम विभक्ति एक वचन, क्या बना? पुल्लिंग था। रूप क्या बना? सुरेश है। सुरेश को बोलना चाहिए, इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? वदेत। सुरेश है वदेत। दूसरा वाक्य लूं मैं, उन दोनों को बोलना चाहिए। उन दोनों को क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए। तो उन दोनों के लिए किसका प्रयोग करोगे? तौ। उन दोनों को हो गया ना। उसके बाद में कौन से पुरुष का है ये? तौ, प्रथम पुरुष द्विवचन। तो प्रथम पुरुष द्विवचन में यहाँ क्या बनेगा? वदेताम। तौ वदेताम, उन दोनों को बोलना चाहिए। मैं कहूं तुम सबको बोलना चाहिए। तुम सबको क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए। तो तुम सबके लिए किसका प्रयोग करेंगे? बताओ किसका करोगे? यूयम का करेंगे। किसका करेंगे? यूयम। त्वम युवाम यूयम। तो आगे यूयम कौन से पुरुष का है? मध्यम पुरुष। वचन कौन सा है इसमें? बहुवचन। अब क्रिया कौन से पुरुष की लाएंगे? मध्यम पुरुष बहुवचन की। तो मध्यम पुरुष बहुवचन में आपको क्या मिलेगा? यहाँ वदेत। वद धातु का प्रयोग कर रहे हैं ना, रूप क्या मिलेगा? वदेत, यूयम वदेत। ठीक है। कोई सी भी कक्षा हो, कक्षा 6 हो, 7 हो, 8 हो या 9 हो या 10 हो, तीनों जो चारों पांचों क्लासें हैं उन सभी क्लासों में हमारे 5 लकार चलते हैं सामान्य शिक्षा में। उसके अलावा जो संस्कृत डिपार्टमेंट है, उस संस्कृत डिपार्टमेंट की कक्षाओं के अंदर ही लगभग ज़्यादातर 10 के 10 लकार वहाँ प्रयुक्त होते हैं। जो प्रवेशिका यानी आपकी जो 10वीं क्लास है वहाँ होती है प्रवेशिका, आपकी जो 11वीं क्लास है वहाँ होती है कनिष्ठ उपाध्याय, और उसके बाद में आपकी जो 12वीं क्लास है वहाँ होती है वरिष्ठ उपाध्याय। तो उन कक्षाओं के अंदर वहाँ 10 के 10 लकार पढ़ाए जाते हैं। अलग गणों में अलग अलग प्रकार से पढ़ाए जाते हैं। वहाँ अलग अलग धातुएं भी पढ़ाई जाती है, आत्मनेय पद में भी, प्रश्नमयी पद में भी। लेकिन हमारी जो सामान्य शिक्षा है उसके अंदर ही सरलतम रूप दिया गया है। फिर भी आपके इन लकारों में कोई दिक्कत हो तो आप पुनः उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लकार का जो अपना टॉपिक था वो कंप्लीट है। लकार में यदि अब भी किसी विद्यार्थी की कोई दिक्कत हो तो वो सहर्ष पूछ सकता है। और जो विद्यार्थी अब भी यूट्यूब चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी इन क्लासों का अध्ययन कर सके। यदि किसी विद्यार्थी का कोई वीडियो छूट गया है या कोई PDF नहीं मिला है तो उसके बारे में भी वो लिखे
ताकि वो भी उसको उपलब्ध कराया जा सके। वीडियो के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर के प्रत्येक विषय के वहाँ वीडियो प्रत्येक टॉपिक वाइज वहाँ जोड़ रखे हैं भाग संख्या सहित, तो आप वहाँ पर भी उनको पुनः देख सकते हैं। यदि कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो वहाँ पर भी संबंधित वीडियो को आप ओपन करें और उसको देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।